वेलकम स्टूडेंट। 12th इकोनॉमिक्स ऑनलाइन लेक्चर्स में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इसमें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि मार्केट की डेफिनेशन क्या है, यानी मार्केट मीन्स क्या है, उसकी डेफिनेशन का स्टडी किया। मार्केट में बायर और सेलर के साथ में प्रोडक्शन की सर्विस किस तरह से दी जाती है, प्राइस किस तरह से तय की जाती है और किस तरह से बायर और सेलर के बीच क्लोज कांटेक्ट होने चाहिए। इस तरीके से बायर और सेलर्स को मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। इसका हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया। फिर उसके बाद मार्केट का हमने क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन on the basis of place, on the basis of time and on the basis of competition। तो हमने पिछले लेक्चर में on the basis of place और on the basis of time इसका डिटेल में स्टडी किया। आज हम on the basis of competition इसका स्टडी करने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन का स्टडी जो हम करने वाले हैं, इसमें मार्केट इन इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो सेलर और बायर के बीच का कंपटीशन, इसका हम स्टडी करने वाले हैं। लेट अस स्टडी द वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग द सेलर। यानी हम देखने वाले हैं कि मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन में दो जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जो बेसिक टाइप्स है, उसका आज हम स्टडी करने वाले हैं। पहला जो है वो परफेक्ट कंपटीशन और सेकंड जो है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो आज हम परफेक्ट कंपटीशन यानी क्या है इसका डिटेल में स्टडी करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन is an ideal and imaginary concept of market rather than an actual market। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जो एक्चुअल में मार्केट में नहीं होती, पर हमें आज इसमें परफेक्ट कंपटीशन का स्टडी करना है। According to Mrs. Jones Robinson's, perfect competition prevails when the demand for the output of each producer is perfectly elastic। यानी दोस्तों, हमने जो पिछले चैप्टर देखे, चैप्टर नंबर 3 के जो ए पार्ट बी पार्ट, इसमें आपको ये इलास्टिक ये शब्द, ये जो वर्ड था वो गया होगा। यानी इलास्टिक मीन बदलाव होना, चेंज होते हैं, बदलाव होता है। परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेली व्हेन द डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक। यानी जो गुड्स है, जो बायर और सेलर्स के बीच में जो लार्ज नंबर में जो बायर और सेलर है, उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बिकने ही वाला है और कस्टमर उसको खरीदने ही वाले हैं। कितने भी बायर हो या कितने भी सेलर हो, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो एक ही टाइप का होता है, पर वो मार्केट में बिकने वाला है और कस्टमर उसको खरीदने वाले हैं। ये इस डेफिनेशन में हमें पता चलता है। अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज ऑन in which the number of buyers and seller is very large
all the buyers and sellers are engaged in buying and selling a homogeneous product without any restriction. यानी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर जो है वो होमोजेनियस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और वो सिंगल प्राइस में बेच रहे हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई उन पे बैरियर्स नहीं है। Moreover, both buyers and seller possess a perfect knowledge of market conditions. यानी यहाँ पे बायर और सेलर्स को मार्केट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए या मार्केट का जो पूरा कंडीशन है। हमें ये याद रखना है कि इस परफेक्ट कंपटीशन में सब परफेक्ट है, पर यह मार्केट असल में है ही नहीं। ही इज़ अ इमेजिनरी कंसेप्ट ऑफ मार्केट। ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। दोस्तों, ये तो था परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग। आगे हम देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन के जो 8 फीचर्स बताए गए हैं उनका हम बारीकी से स्टडी करेंगे। पहला जो फीचर है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर। सेकंड, होमोजेनियस प्रोडक्ट। थर्ड, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। 4, सिंगल प्राइस। 5, perfect knowledge of market. 6, perfect mobility of factors of production. 7, absence of transport cost. और 8, no government intervention। तो ये जो 8 फीचर्स हैं इनका हम बारीकी से स्टडी करेंगे। पहला जो फीचर है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बायर होते हैं और बहुत सारे सेलर होते हैं। स्टूडेंट, कई बार कुछ प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं जो अपने प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा लगाते हैं, वो अपनी मनमानी प्राइस लगाते हैं। कुछ प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि कस्टमर हमारे सिवा कहीं जा ही नहीं सकता। ऐसे परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता। यहाँ बहुत सारे बायर और सेलर्स हैं, इस वजह से कोई भी एक प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करता, ना बायर ना सेलर। द सेलर्स आर प्राइस आर टेकन अंडर अ परफेक्ट कंपटीशन। यानी यहाँ पे अंडर अ परफेक्ट कंपटीशन देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स एज मेंशन अर्लियर्स ईच सेलर फ्रॉम अ negligible parts in the total market. Hence, none of them is in a position of influence the price and supply in the market. यहाँ पे हमने इसका मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया कि किस तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ बायर और सेलर ज़्यादा हो जाने से कोई भी एक प्राइस डिसाइड नहीं करता। उनकी जो प्राइस होती है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता बायर ना या सेलर। दस द सेलर आर प्राइस टेकर अंडर अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। द नंबर ऑफ बायर इज ऑल्सो लार्ज। यानी हमने देखा कि सेलर जैसे नंबर ऑफ सेलर यहाँ पे होते हैं तो नंबर ऑफ बायर भी होते हैं। द नंबर ऑफ बायर इज ऑल्सो लार्ज। द शेयर ऑफ ईच बायर इज सो नेग्लिजिबल दैट नन ऑफ देम इज इन अ पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द प्राइस इन अ मार्केट। जो सेलर्स को होता है वही ये बायर भी उनकी जो पोजीशन होती है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे होमोजेनियस प्रोडक्ट। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज दैट द प्रोडक्ट सोल्ड इज होमोजेनियस और आइडेंटिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ साइज, डिज़ाइंस, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा। यानी ये होमोजेनियस प्रोडक्ट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट होमोजेनियस होते हैं। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट उनकी जो साइज़, डिज़ाइन और कलर जो होता है, टेस्ट होते हैं वो सेम होती हैं। बहुत सारे बायर और सेलर होते हैं
All the products are perfect substitute to each other. हम आगे का पॉइंट देखेंगे, फ्री एंट्री एंड एग्जिट. There are no barriers to the entry and exit of firms. Any firms can enter or quit the industry as its own will. If there is hope of profit, the firm will enter the market, and if there is possibility of loss, the firm will leave the market. यानी कई बार क्या होता है, कहीं बायर और सेलर की एंट्री लेने के लिए बहुत से प्रॉब्लम आ सकते हैं, पर परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं होता. परफेक्ट कंपटीशन में देयर आर नो बैरियर्स टू द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म. यहाँ पे प्रॉफिट होगा ऐसा लगता है तो एंट्री करते हैं, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लेस होना, हमारा लॉस होना है, तो हम वहाँ से एग्ज़िट हो सकते हैं. यानी फ्री एंट्री होती है और एग्ज़िट भी फ्री होती है. यहाँ पे कोई भी बैरियर्स नहीं लगते बायर और सेलर्स के ऊपर. आगे का पॉइंट देखेंगे हम, सिंगल प्राइस. अ सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस prevail under a perfect competition which is determined by the interaction of demand and supply. यानी यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो होमोजेनियस प्रोडक्ट है, तो सिंगल प्रोडक्ट है, हर कोई वो बेच रहा है, एक ही प्रोडक्ट हर सेलर बेच रहा है, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का कोई खर्चा नहीं होता. यहाँ पे इंटरेक्शन है कि डिमांड और सप्लाई का, इसी वजह से प्राइस सिंगल है. हर सेलर की एक ही दाम पे अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, उसी को हम कहेंगे सिंगल प्राइस. 5. Perfect knowledge of market. The buyers and seller possess a perfect knowledge about the market condition. Every seller and buyer has the knowledge about price, quality, source of supply of product, etc. जो बायर और सेलर्स को होते हैं उनको मार्केट के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, उन्हें प्राइस के बारे में पूरा पता होना चाहिए, उन्हें मार्केट के कंडीशन के बारे में पूरा पता होना चाहिए, उन्हें सोर्स ऑफ सप्लाई के बारे में पूरा पता होना चाहिए. इसलिए एवरी सेलर्स एंड बायर्स हैज़ द नॉलेज अबाउट अ प्राइस, क्वालिटी, सोर्सेस ऑफ अ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट. ये होनी चाहिए परफेक्ट कंपटीशन में. 6. Perfect mobility of factors of production. There is perfect mobility of factors of production under a perfect competition. Labor and capital are mobile not only geographically but also occupationally. स्टूडेंट, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में लैंड, लेबर एंड कैपिटल फैक्टर्स के बिना प्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू नहीं हो सकता. परफेक्ट कंपटीशन में तो सभी परफेक्ट हैं, इसलिए इस सारे फैक्टर्स की कहीं भी हम ले आन कर सकते हैं, कभी कभी नहीं होने वाले हैं. तो ये सारे फैक्टर्स एक जगह से हम दूसरी जगह से आसानी से लेकर जा सकते हैं. यानी परफेक्ट कंपटीशन में हमें मोबिलिटी और फैक्टर्स का जो प्रोडक्शन है वो जोग्राफिकली यानी एक्यूपेशनली हमें वो एक जगह से दूसरी जगह वो हम ले जा सकते हैं. यह परफेक्ट कंपटीशन में पॉसिबल है. 7. Absence of transport cost. In perfect competition, price is uniform because we assume that the transport cost does not exist. This occupation will lead to uniformity in a price. यानी इस पॉइंट में हम ये कह सकते हैं कि वास्तविकता में ये मार्केट नहीं है, ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है. मैंने पहले ही आपको बोला कि एक इमेजिनरी कंसेप्ट है. अगर ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट होता है तो वो प्राइस वेरी होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पर्टिकुलर जगह में जाने के लिए जो खर्चा लगता है तो कॉस्ट अलग अलग
कॉस्ट अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई में जो पेट्रोल और डीजल का जो भाव है तो वो हम दिल्ली में जाके वो चेंज हो सकता है, उसमें थोड़ी बहुत तो तफावत आ सकती है। यानी ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो तो लगने वाले हैं। सरकार के अलग अलग पॉलिसी होती है। हम मुंबई में देखेंगे तो सरकार के अलग अलग कुछ प्रोडक्ट के लिए अलग अलग पॉलिसी हो सकती है। वही प्रोडक्ट जब हम दिल्ली में जाएं, राजस्थान में जाएं और दूसरी कोई भी राज्य में, स्टेट में हम जाते हैं तो उसके जो उस गवर्नमेंट के अलग अलग पॉलिसी होते हैं अलग अलग वही प्रोडक्ट के लिए। पर परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो सब परफेक्ट है। यानी absence ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इट एजम्पशन। 8. नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है। Laissez-faire policy is an important factor of perfect competition. It means there is absence of government intervention in economics activities. यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सब कुछ परफेक्ट है, इसलिए यहाँ पे इंटरवेंशन है। यानी कि नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, यानी सब कुछ जो है वो परफेक्ट है। ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। जब गवर्नमेंट की कोई स्टेट में इस परफेक्ट कंपटीशन में जब गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होती तो गवर्नमेंट उसके रूल लगाते हैं, पर यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं है, कोई भी हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये एक परफेक्ट कंपटीशन है। दोस्तों, आज हमने देखा कि परफेक्ट कंपटीशन मीन्स व्हाट। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन में परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग देखा और उसके जो 8 फीचर्स थे उसका भी हमने बारीकी से स्टडी किया।